वेलकम बैक टू पवन बाग अकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठी। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं 2.2 द थ्री क्वेश्चंस ये लेसन। हमने इस लेसन के वार्मिंग अप को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और इसके लेखक के बारे में भी हमने जान लिया है, लियो टॉल्स्टॉय। तो आज हम शुरू करते हैं लेसन को। तो जैसे कि आपने जब हमने लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, तो उसमें हमने देखा कि ये एक पैराबल है। पैराबल मतलब एक मॉरल स्टोरी है जिसमें से हम कुछ सीखते हैं, है ना? एक ऐसी कथा जो हमें सीख दे रही है, कुछ सीखने को हमें दे रही है। तो ऐसी कथा होती है जिसके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ह्यूमन होते हैं, है ना? मतलब मानवीय चरित्र होते हैं सब, और वो हमें कुछ सीख देते हैं। तो ये एक ऐसे राजा की कहानी है जो अपने 3 महत्वपूर्ण सवाल, जो वो मानता है कि मेरे जीवन के 3 महत्वपूर्ण सवाल ये है, और उन 3 प्रश्नों के, उन 3 सवालों के जवाब, उन 3 प्रश्नों के उत्तर ढूँढने के लिए वो राजा कहीं पर भी जाने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से ये कथा है, देखते हैं इसके बारे में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। Once a certain king had an idea. If he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to, and who to avoid the most important thing to do, who to avoid the most important thing to do, he would never fall in anything that he would undertake, and above all, if he always knew what was the most undertake. अभी देखिए, एक बार एक राजा, उसको एक ऐसी कल्पना सूझी, आइडिया है ना, आइडिया का हर समय एक नया, एक कल्पना उसको सूझी, और उसको विचार आया कि इफ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, पहला है कि अगर उसे पता चला, इफ ही न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, है ना? अगर उसे पता चला कि हर एक काम करने का सही समय, काम की शुरुआत करने का, कोई भी काम शुरुआत करने का सही समय क्या होगा, या फिर सही समय कौन सा होगा, ये अगर उसे पता चले, इफ यू न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, और अगर इफ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, ठीक है? अगर मुझे पता चले कि ऐसे कौन लोग हैं जिनकी बात मुझे सुननी चाहिए, ये अगर मुझे पता चले, और तीसरी बात है, he would who are the right people to listen to and who to avoid the most important thing to do, है ना? अगर इसकी बात सुननी चाहिए, और listen to and who to avoid, और किसको किसकी बात नहीं सुननी चाहिए, ये चीज, और and above all if he always knew what was the most undertake, और अगर उसे पता चला, if he knew what was the most undertake, ठीक है? अगर, तो राजा के क्या सवाल थे कि कोई भी कार्य शुरू करने का सही समय क्या है, ये अगर मुझे पता चले, किन लोगों को मुझे सुनना चाहिए, किन लोगों की बात को मैंने माननी चाहिए, और किन लोगों की बात को मैंने अनसुना कर देना चाहिए, और सबसे बढ़िया बात, और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मुझे अगर पता चले कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है। ये 3 सवाल राजा के थे। अगर ऐसा हो कि इन तीनों सवालों के जवाब अगर मुझे मिल जाए, तो मैं कभी भी कुछ भी जीवन में गलत नहीं कर सकता, मेरे से कोई गलती नहीं होगी, है ना? Since
he what was the most undertake, since he was convinced that he was right in thinking this way, और उसे ऐसा लगता था कि इन तीनों सवालों के जवाब अगर मुझे मिल जाए, इन तीन प्रश्नों के अगर मुझे उत्तर मुझे मिल जाए, तो ऐसा वो सोचता था, मतलब उसकी सोच ऐसी थी कि इन तीन सवालों के जवाब अगर मुझे मिल जाते हैं, तो फिर मुझे कोई भी परेशानी मेरे जीवन में नहीं होगी, ऐसा वो सोचता था। इसीलिए he had a proclamation made in his kingdom, उसने अपने राज्य में एक घोषणा कर दी, प्रोक्लेमेशन, है ना? मतलब घोषणा, अपने राज्य में उसने घोषणा करवा दी। क्या घोषणा कर दी थी? He would give a great reward to anyone who would teach him what the right time was for every action, who was the most necessary people were, and how he might know the most important thing to do. उसने क्या कर दिया? अपने इस राज्य में घोषणा करवा दी। क्या घोषणा करवा दी? कि कोई भी कार्य शुरू करने का सही समय क्या होगा? किन कौन-कौन लोग मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मतलब किनकी बात मुझे सुननी चाहिए और किनकी बात मुझे अनसुनी कर देनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य मेरे लिए क्या है? ये 3 प्रश्न के उत्तर अगर मुझे कोई देगा, तो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूँगा। ग्रेट रिवॉर्ड, है ना? बहुत बड़ा इनाम मैं उस व्यक्ति को दूँगा जो मुझे इन तीनों सवालों के जवाब देगा। Many learned people came to the court by day, but they all gave different answers. बहुत सारे लोग, बड़े-बड़े ज्ञानी लोग उसके कोर्ट में आए, उसके दरबार में आए, और बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग अलग-अलग जवाब दिए। In reply to the first questions, पहले सवाल के जवाब में लोगों ने कहा, some said, कुछ लोगों ने कहा that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. और फिर उस राजा को उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा पहले सवाल के जवाब में, और कुछ लोगों ने कहा कि भाई राजा को एक कैलेंडर तैयार करना चाहिए, है ना? कैलेंडर तैयार करके बहुत पहले ही, कि मुझे आगे क्या करना है, 2 साल के बाद मुझे क्या करना है, जून 2023 में मुझे क्या करना है, अगस्त में क्या करना है, सितंबर में, इस तरह से ऐसा पूरा कैलेंडर आपको करके लेना चाहिए, और उस वजह से उससे क्या होगा कि आपको आगे क्या करना है, उसकी शुरुआत कब करनी है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी, और फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ऐसा जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया कि आपको एक कैलेंडर तैयार करना चाहिए अपने पूरे जीवन का, कि मुझे आगे क्या करना है, कब क्या करना है, 10 साल के बाद क्या करना है, 15 साल बाद क्या करना है। इस तरह का अगर कैलेंडर आप तैयार करोगे, तो आपको कोई भी परेशानी, कोई भी कार्य शुरू करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा उन्होंने कहा। Others declared that it was impossible to decide forehand the right time for every action, but that not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and what then do that was most essential. और कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने क्या कहा कि बहुत पहले ही आपको प्लानिंग करके रखनी चाहिए कि आगे आपको क्या करना है। कुछ लोगों ने क्या कहा, इस तरह से बहुत पहले की प्लानिंग करना एक बेवकूफ़ी होगी, बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए इतने आगे की प्लानिंग हमने नहीं करनी चाहिए। उल्टा हमें क्या करना चाहिए कि जैसे-जैसे हमारे दिन आगे बढ़ते जाएँगे, जो काम हमने हाथ में लिया है, उसी को हमें पूरा करते रहना चाहिए, और फिर दूसरा कार्य इस तरह से जो काम हमारे सामने आए, उसी को हमें निपटाना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये काम हो सकता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। Yet others said that it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, and that the king should instead have a council of wise people who would help him to fix the proper time for everything. और फिर कुछ लोगों ने क्या कहा? कुछ लोगों ने कहा कि देखिए, ये एक आदमी का काम नहीं है। ये जो काम है, ये एक आदमी का नहीं है। एक आदमी ये सारी चीज़ें तय नहीं कर सकता। एक आदमी ये सारी चीज़ें नहीं सोच सकता। एक आदमी ये सारे चीज़ों का डिसीज़न नहीं ले सकता। इसीलिए राजा को चाहिए कि उसके पास एक मंत्री परिषद हो, एक मंत्री गट हो, जो इन सारे चीज़ों के बारे में सोच करके वो अच्छे किसी भी कार्य को शुरू करने का अच्छा वक़्त कौन-सा होगा, ये हमें वो राजा को बता सके।
मतलब उनका कहना था कि राजा ने क्या करना चाहिए कि एक गठ मतलब एक टीम बिठानी चाहिए 10 लोगों की, 5 लोगों की, जो सारे के सारे बातचीत करके एक सही समय किसी भी कार्य को करने का क्या है, इसको तय कर सके और फिर बाद में वो राजा को बताए कि भाई इस कार्य को करने के लिए ये समय वक़्त ठीक रहेगा, ऐसा। तो इस तरह से मतलब कुछ लोगों ने कहा कि पहले से कैलेंडर तैयार करके रखना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा जैसा काम आप कर रहे हो उसी को कार्य कार्य को करते रहना चाहिए और जैसे-जैसे नए कार्य आते जाएँगे वैसे-वैसे करते रहे मतलब जैसे जब कोई कार्य आए उसको करते रहना चाहिए ऐसा राजा को कुछ लोगों ने कहा। तो तीसरे गट का मतलब था कुछ लोगों ने क्या कहा कि राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है। क्या कार्य करना है, कब शुरुआत करनी है, ये सारा सोचना एक आदमी का काम नहीं है। उसके लिए कुछ 2-4 लोगों की टीम होनी चाहिए, एक उनका ग्रुप होना चाहिए और वो मंत्रीगण जो है, उन्होंने फिर सोच करके राजा को बताना चाहिए कि क्या सही समय है किसी भी कार्य को शुरू करने का, ठीक है? तो इस तरह से सुझाव आए पहले सवाल के जवाब में। इक्वली वेरिड वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन और इसी तरह से जैसे पहले सवाल के जवाब में कई उत्तर आए, उसी तरह से इक्वली वेरिड मतलब विविध, है ना? उतने ही अलग-अलग जवाब दूसरे प्रश्न के उत्तर में भी आए। Some said that some said the people the king most needed were his counselors, others the priest, others the doctor, while some said the warriors were the most necessary. और जब राजा ना दूसरा सवाल क्या था कि कौन सही लोग है मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोग कौन है इनकी बात मुझे सुननी चाहिए तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा को उनके मंत्रियों की बात सुननी चाहिए कुछ लोगों ने कहा कि राजा को पुजारियों की बात सुननी चाहिए कुछ लोगों ने कहा कि राजा को डॉक्टर्स की बात माननी चाहिए कुछ लोगों ने कहा कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं आपके सैनिक, है ना? तो इस तरह से जिस तरह से पहले सवाल के जवाब में बहुत सारे उत्तर आए थे, उसी तरह से दूसरे सवाल के जवाब में भी बहुत सारे उत्तर मिले। To the third question about what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science, others said it was skill in warfare, others again that it was the religious worship. The king was convinced by none of these answers and gave the reward to none. और फिर तीसरे सवाल में कि भाई सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान कार्य क्या है? ऐसा सवाल पूछा था। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई देखो जीवन में तो साइंस बहुत, विज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, विज्ञान नहीं, तो लड़ाई का जो हमारा वॉरफेयर होता है, उसका जो कौशल होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, भगवान की पूजा अर्चना ये सबसे बड़ा कार्य होता है। तो कुछ लोगों ने कुछ अलग ही जवाब दिए। तो इस तरह से जैसे पहले सवाल के जवाब अलग-अलग आए थे, उसी तरह से दूसरे के भी जवाब अलग-अलग आए और तीसरे सवालों के जवाब में भी बहुत विविधता थी। राजा को किसी की भी बात नहीं पटी। उन्होंने किसी के बात सारे सारे लोगों की बात सुन ली, पर किसी के बात को लेकर उनको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़ी बात किसी ने कह दी या फिर कोई सच्ची बात किसी ने कह दी और इसीलिए किसी को भी वो इनाम नहीं मिला। ठीक है? He decided instead to go to a hermit who was widely renowned for his wisdom. और फिर राजा ने सोचा कि वो वहां पर एक साधु रहते हैं, hermit, इनको मैं इरेज कर देता हूँ अभी। तो उन्होंने सोचा हर्मिट का मतलब होता है एक साधु जो एक बहुत ही दूर दराज एक झोपड़ी में अकेला रहता है ना? उसके पास मैं जाऊंगा और उसी से बात करके मैं अपने सवालों के जवाब सुलझा लूंगा। तो हर्मिट है ना, राजा ने क्या सोचा? साधु, ठीक है। तो मैं हर्मिट के पास जाऊंगा, साधु के पास जाऊंगा और साधु से फिर मेरे सवालों के जवाब लूंगा, ठीक है। साधु, the hermit lived in a small hut in a forest which he never left. और वो जो साधु था, वो जो क्या कहते हैं ज्ञानी पुरुष था, वो जंगल में एक झोपड़ी बना करके रहता था और कभी भी वो अपनी जगह छोड़कर मतलब झोपड़ी और आसपास की जगह छोड़कर कभी भी कहीं पर भी नहीं जाता था। ही स्पोक ओनली टू कॉमन फूड और वो सिर्फ सर्व सामान्य लोगों से बात करता था।
वो कभी मंत्रियों से, राजाओं से, इन लोगों से कभी भी बात नहीं, सर्व सामान्य लोगों से, गरीब लोगों से, एकदम जो क्या कह सकते हैं सामान्य लोग हैं, सामान्य लोगों से ही वो बात किया करता था। So the king put on simple clothes and approaching the hermit's cell, dismounted his horse and left his bodyguard behind. और इसीलिए फिर राजा ने क्या कहा, सामान्य लोगों के कपड़े पहने, अपने घोड़े से उतर करके वो घोड़ा उसने वहीं पर छोड़ दिया और वो पैदल अपने बॉडीगार्ड को भी उसने पीछे ही छोड़ दिया, अंगरक्षक को भी पीछे ही छोड़ दिया और वो अकेला उस साधु की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। When the king arrived, the hermit was digging the ground in front of his hut. और जब राजा वहां पर आया तो वो जो साधु था वो अपने झोपड़ी के सामने वाली जमीन खोद रहा था, है ना। He greeted the king but went on digging. और उसने राजा को देख करके उसको नमस्कार किया और फिर अपने काम में जुट गया। The hermit was frail and weak, and each time he struck the ground with his spade and turned over a little earth, he breathed heavily. और वो जो साधु था, वो साधु बहुत ही कृष था, मतलब बहुत ही पतला, दुबला पतला था। और हर वक्त जब वो फावड़ा जमीन पर मारता, तो बहुत ही कम मिट्टी उसमें से निकलती थी। हर हर एक बार जब वो फावड़ा मारता था, तो उसकी जो सांस होती थी, वो बहुत ही ज्यादा जोरों से चलती थी, बहुत ज्यादा फूलती थी, मतलब वो बहुत ज्यादा थक जाता था। The king went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. और फिर राजा उसके पास गया और उसने उससे बात करना शुरू किया और उसने कहा कि देखो साधु महाराज, मैं आपके पास आया हूँ, आई हैव कम टू यू टू गेट आंसर्स टू माय 3 क्वेश्चंस। मेरे कुछ सवाल है, उन 3 सवालों के जवाब मुझे चाहिए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। Okay? I have come to you, wise hermit, to ask you answer to 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I most need, and to whom should I therefore pay the most attention? And what affairs are the most important and need my first attention? तो राजा ने तीनों सवाल पूछ डाले। राजा ने पूछा कि भाई मुझे बताइए कि किसी भी काम को करने का और शुरू करने का सही समय क्या होता है। एक, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन है और इसीलिए किन लोगों की बात मुझे सुननी चाहिए। और तीसरा है कि मुझे जो मेरा कार्य है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, ये मुझे कैसे पता करना चाहिए। ऐसा राजा उस साधु को पूछता है। The hermit listened to the king but said nothing. और उस साधु ने राजा की बात तो सुन ली पर कुछ भी नहीं कहा, वो शांत रहा, वो अपना काम, he just pat on his hand and resumed digging। और फिर अपने हाथों पर फूंक लगाकर फिर से वो फावड़ा लेकर अपने जमीन को खोदने लगा। उसने राजा की बात तो सुन ली पर कुछ भी बदले में राजा को नहीं कहा। The king watched in silence for a while। और फिर राजा ने कुछ देर उसको देखा और फिर then feeling sorry for the hermit he said, you are tired, let me take the spade and work for a while for you। और फिर उसने राजा ने क्या किया, वहीं पर रुका रहा, अब बोलेगा तब बोलेगा ऐसा समझकर राजा वहीं पर खड़ा होकर उसकी ओर देखने लगा पर वो कुछ बोला नहीं। फिर राजा को उसकी दया आई और राजा ने कहा कि देखो आप तो बहुत दुबले पतले हो, आपको बहुत ज्यादा थकावट भी हो रही है, तो एक काम करो वो फावड़ा मुझे दो, मैं आपके लिए काम करता हूँ। एंड और उसने वो फावड़ा उससे लिया। द हर्मिट साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। और फिर वो साधु ने राजा के हाथ में फावड़ा दिया और वो एक जगह पर जाकर बैठ गया। When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions। फिर राजा ने मान लो थोड़ी सी जमीन खोद डाली, 2 बेड उन्होंने तैयार किए है ना, वहां पर शायद उन्हें कुछ लगाना था, तो इसलिए उन्होंने वो 2 बेड उसके तैयार किए अच्छे से मिट्टी के। और फिर वो राजा की ओर बढ़ा और राजा से पूछने लगा, फिर से पूछने लगा कि मेरे सवालों के जवाब आप कब देने वाले हो। The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for the spade, and said, now rest a while and let me work a bit। और फिर राजा ने क्या किया, अब वो 2 बेड तैयार करने के बाद राजा उसके पास गया, अब दो मेरे सवालों के जवाब।
तो राजा से उसने क्या किया, वो साधु ने ओके एक काम कीजिए, वो फावड़ा मुझे दीजिए, और वो फावड़ा उसने लिया और कहा आप थोड़ी देर आराम कीजिए, और फिर अपनी खुदाई में वो जुट गया। 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the trees, and the king at last stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise one, for an answer to my questions. और फिर 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे चले गए, ऐसे कई घंटे चले गए और सूरज ढलने के कगार पर आने लगा, ढलने लगा था। और फिर आखिरकार अ, वो राजा ने वो फावड़ा लिया और वो जमीन पर मार दिया और उसने कहा, देखो साधु महाराज, मैं आपसे मेरे 3 सवालों के जवाब लेने के लिए यहाँ पर आया था, और आपको पूरा दिन मेरा आपने गवा दिया। इफ यू कैन गिव मी नन, प्लीज से सो एंड आई विल गो होम। अगर आपको इन तीनों सवालों के जवाब पता नहीं है तो वैसे बता दो, मैं मेरे घर पे चला जाता हूँ। Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. और फिर वो साधु फिर में कहता है, देखो देखो कोई भागता दौड़ता आ रहा है, मैं सुन सकता हूँ, देखते हैं कौन है। ऐसा राजा से उस साधु ने कहा। The king turned round and saw a bearded man come running out of the forest. The man held his hands pressed against his stomach, and blood was flowing from under them. और वो जो व्यक्ति था, वो जंगल से पेड़ों से निकलकर बाहर आया, तो उसने देखा कि उसने पेट पर अपना हाथ रखा है और उस हाथ के नीचे से खून बह रहा है, ऐसा उन्होंने देखा। When he reached the king, he fainted and fell to the ground, moaning feebly. और जब वो राजा के पास आया, तो राजा के पास आने के बाद वो कराहने लगा और आखिरकार वहीं पर वो जमीन पर गिर गया। The king and the hermit unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. और राजा ने और वो साधु ने उसके कपड़े फाड़ दिए और देखा कि उसमें उसके पेट पर कुछ जख्म हुई थी और उसी से खून बहने लगा था। The king washed it as well as he could and bandaged it with his handkerchief and a towel the hermit had. और फिर राजा ने वो जख्म जो थी पानी से साफ की और उसको अपना जो रुमाल था और हरमिट के पास जो टॉवल था, उन दोनों की मदद से उसको बांध दिया और उसकी जो खून बह रहा था उसको उन्होंने रोक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर वो जो खून था वो नहीं रुक रहा था, वो खून बहता ही जा रहा था। But the blood would not stop flowing, and the king again and again removed the bandage, soaked with warm blood, and washed and rebandaged the wound. और राजा का फिर काम ही बन गया था। तो वो थोड़ी देर रुकता, फिर वो जो बैंडेज था वो पूरा टॉवेल, वो रुमाल जो था वो पूरी तरह से खून में, गर्म खून में वो पूरा भीग जाता था। उसको बाजू लेकर के पूरा खून निचोड़ करके फिर से उसको उसको पानी में भिगोता, उसको साफ कर देता और फिर से उसे बांध देता। फिर से वो खून से भर जाता, फिर उसे निचोड़ करके फिर उसको पानी में धो करके फिर से वो लगा रहा था। इस तरह से राजा बार-बार उसको साफ करके फिर से वो बांध रहा था। When at last the blood stopped flowing, the man revived and asked for something to drink. और आखिरकार जब वो व्यक्ति का खून बहना रुक गया, उसका खून बहना रुक गया, तो आखिरकार उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग बॉट सम फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। और राजा ने उसको एक पानी थोड़ा सा एक कटोरे में पानी दिया और उसने वो पानी पी लिया। Meanwhile, the sun had set and it had become cool. अब ये सारी चीजें होने तक सूरज डूब चुका था और पूरी तरह अंधेरा सा छा गया था और अब ठंड भी बजने लगी थी। सो द किंग विद द hermit self carried the wounded man into the hut। और इसलिए फिर राजा ने क्या किया, वो साधु की मदद से वो जो व्यक्ति था जिसको जख्म हुई थी, वो जख्मी व्यक्ति को उन्होंने उठाया और उसको साधु की झोपड़ी में वो लेकर चले गए। द मैन lay there quietly with his eyes closed। और वो व्यक्ति वहां पर आंखें बंद करके सो गया। By now the king was so tired after his walk and the work he had done, that he lay down himself and also fell asleep। और अब तक
ये जो चलने की वजह से, काम करने की वजह से और ये सारी चीज़ों की वजह से जो थकान राजा को हुई थी, उसकी वजह से राजा भी वहीं पर लेट गया और अपनी आँखें बंद करके सो गया और उसे भी गहरी नींद लग गई। When he awoke in the morning, it took him some time to remember where he was and who was the strange bearded man lying by his side and gazing intently at him. और फिर जब दूसरे दिन सवेरे राजा की नींद खुली तो राजा को समझ नहीं आ रहा था मैं यहाँ कहाँ पर हूँ। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसे सारी बातें याद आ गई और फिर उसने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के ओर देखा और उसने कहा, "Forgive me," said the bearded man in a weak voice. और वो जो व्यक्ति वहां पर दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसने राजा से माफी मांगी। राजा से कहा, "मुझे माफ कर दो।" When he saw that the king was awake and was looking at him, "I do not know you, and I have nothing to forgive you for," said the king. और फिर राजा ने उससे कहा, "देखो, मैं तुम्हें नहीं जानता और इसलिए आपको माफ करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता," ऐसा राजा ने उस व्यक्ति से कह दिया। तो ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इसी पर आपको नए-नए वीडियोस मिलते रहने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।